हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य इतिहास के कभी काव्य शास्त्र के प्रश्न हम देखते चल रहे हैं व्याख्या के साथ में। इस सीरीज़ के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे तो यकीन जानिए आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र का पोर्शन है, वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। पहले की वीडियोज़ नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा। सवाल है पहला, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कोटपद है जो देखने को मिलते हैं? सूरसागर में, सारावली में, सूरसागर सारावली में, साहित्य लहरी में। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भैया डी, साहित्य लहरी में। ठीक है। और साहित्य लहरी में मैं बात करूं तो इस प्रकार के कितने कोटपद हैं? इस प्रकार के लगभग 118 दृष्टि कोटपद हैं। ठीक है। सूर जो दास हैं अपने, सूरदास को क्या कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट भी है जो कहा जाता है। वात्सल्य का सम्राट भी कहते हैं या कहा जाता है। आगे देखिए, प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, गोपियों की वचन वक्रता, क्या गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में है जो देखने को मिलता है? बाल लीला में, प्रेम लीला में, दान लीला में या फिर भ्रमर गीत में? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भी डी, भ्रमर गीत में। तो गोपियों की जो वचन वक्रता है वो उसका मनोहारी चित्रण हमें देखने को मिलता है भ्रमर गीत में। ये सूरसागर का एक अंश है जिसके भ्रमर गीत में हमें ये देखने को मिलता है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य जो है वो भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। ठीक है। सूरसागर का उपजीव्य की ये प्रश्न में कई बार आता है, तो ये क्या है? अपने लिख लो आप, सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का, ऐसा कैसा ये जो लाइन है, ऐसी कैसी लाइन देकर सवाल पूछा जाता है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। ठीक है। और हिंदी साहित्य परंपरा में जो भ्रमर गीत काव्य का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास ने। यह सवाल भी परीक्षा में पूछने लायक पूछा भी गया है। भ्रमर गीत जो है, ये जो भ्रमर गीत है इसको उपालंब काव्य भी कहते हैं। उपालंब काव्य भी है जो कहा जाता है। ठीक बात। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा? ध्वनि काव्य कहा। शुक्ल ने इसको ध्वनि काव्य की संज्ञा है जो दी है। ये बात भी आप जो ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न है जो किया? मध्वाचार्य ने, रामानुज ने, वल्लभाचार्य ने या फिर
शंकराचार्य ने। कृष्ण को लेकर जनता को किसने रसमग्न है जो किया? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना सी, वल्लभाचार्य ने। इन्होंने है जो रसमग्न किया कृष्ण के नाम से जनता को। ठीक, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है? रविदास, सूरदास, परमानंद दास या फिर कुंभन दास? कौन है जो अष्टछाप के कवियों में नहीं है इनमें से? तो उत्तर आ जाएगा अपने क्या, ए, रविदास है ये कृष्ण, ये अष्टछाप के कवियों में है जो नहीं है। तो फिर रविदास कौन है भैया? या रैदास, ये है ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि। किसके? ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि। ठीक बात। और अष्टछाप की स्थापना हम बात करें, ये तो लीजिए आप अष्टछाप, और स्थापना की इनकी बात करें हम, तो स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने, विट्ठल नाथ जी ने की। ठीक, कब? 1565। इन्होंने अपने चार शिष्य तथा अपने पिता कौन? वल्लभाचार्य। ठीक, इनके 4 शिष्य, इनको मिलाकर है जो 8 कृष्ण भक्त कवियों को मिलाकर है जो अष्टछाप की जो ये समूह बना है 8 कवियों का, जिनमें आपको मैं बता दूं, देखिए वल्लभाचार्य के शिष्यों में और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे? सूरदास। अष्टछाप के जो कवि हैं टोटल में लिख देता हूँ यहाँ पर, सूरदास, दूसरा नाम आता है कुंभन दास, तीसरे कौन थे? परमानंद दास, चौथे कौन? कृष्णदास, पांचवें कौन? गोविंद स्वामी। कौन? गोविंद स्वामी। छठे कौन? छीत स्वामी। अगला नाम क्या आएगा? चतुर्भुज दास। अगला नाम क्या आएगा? नंददास। ठीक है, तो इधर वाले तो आपके वल्लभाचार्य के और इधर वाले आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे साहब। ठीक, अगला देखिए, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। किसकी पंक्तियां हैं? परमानंद दास की, सूरदास की, रसखान की या फिर नंददास की? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उत्तर हो जाएगा रसखान साहब की ये पंक्तियां। वैसे जो परमानंद दास है इनकी भी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, परीक्षा में कई बार पूछी गई है, जैसे कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ये इनकी पूछी जाती है। जब ते प्रीति, ये शुद्ध में पूछा प्रीति, ध्यान में रखना प्रीति को। श्याम ते कीनी, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन नेक नींदन लीनी। कंप्लीट पंक्ति ये है। ठीक है, और रसखान की एक और आती है, रसखान की एक और पंक्ति हमें देखने को मिलती है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे। ठीक है, और सूरदास की कई सारी पंक्तियां, परमानंद दास की कई सारी पंक्तियां हैं।
प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क में, पुष्टि मार्ग में, रामानंदी में या फिर सखी संप्रदाय में? उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पुष्टि मार्ग की संप्रदाय में दीक्षित हुए। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। सूरदास के ग्रंथों में बात करें तो आप सबको पता ही है कौन कौन से ग्रंथ हैं। सूर सागर, ठीक है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी और सूर सारावली, सूर सारावली, ये है प्रमुख। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, परमानंद दास। तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया है, बी हो जाएगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? स्वामी हरिदास थे। और ये निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। निम्बार्क संप्रदाय की ही शाखा है एक, ठीक है। इन संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना के किनारे बांस की जो टाटी सी है वो बना कर रहते थे, इसलिए इसे टाटी संप्रदाय भी है जो कहा जाता है। सूरदास के गुरु का नाम बताना है। विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य या विठलनाथ? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि सूरदास के गुरु कौन है। बिल्कुल आसान सवाल है ये। तो यह था अपना आज का वीडियो। लाइक कर दो आप, लाइक करने का कुछ पैसा नहीं लगता है। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर भी किया करो। कई साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल अपने नवसृजन क्लासेज नाम से और कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, दोनों को आप जो ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, ताकि यहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह मिलती वो भी मिलती रहे आपको। बाज़ार में अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब उपलब्ध है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से है हमें मंगवा कर दे। तो फिर भी नहीं मिले तो आप 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप करके ऑनलाइन भी ऑर्डर है जो कर सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड की जल्दी ही आने वाली है। जय हिंद, फिर मिलता।